मुझसे ये जना करता रहा, मुझे निकाह के नाम पे धोखा देता रहा कि मेरे पास सारे प्रूफ हैं जो कि सलमान ने मेरे तीनों बच्चे मार दिए कि सिर्फ ये कि कनाडा शिफ्ट होंगे, वहाँ बच्चे पैदा करेंगे, कोरोना चला जाएगा। बच्चा पैदा कोई नहीं किया? बच्चा पैदा होने नहीं देता था। चौथे माह पाँचवें माह या मेडिसिन दे देता था या मुझे तलाक की धमकी लगा के, यादगार के पास एक क्लिनिक्स हैं, आप उस क्लिनिक्स में जाएँ, उधर की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जो कि खुद जाके मेरी DNC करवाता रहा। मैं चाहती थी कि बच्चा हो क्योंकि मेरे पास निकाह नामा नहीं था। निकाह नामा क्यों नहीं लिया आपने? वो मुझे कहते थे कि हम निकाह नामा आपके पास आ जाएगा, आप बेवकूफ़, औरतें बेवकूफ़ होती हैं, आपके हाथ से निकल जाना। तो वो बच्चा इसलिए दुनिया में नहीं आने देते कि ये बच्चा हो गया तो प्रूफ आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं NPG मीडिया। नाज़रीन, हम जब स्टेज एक्ट्रेस और स्टेज डांसर को देखते हैं तो हम समझते हैं कि इनकी लाइफ बहुत पुरसकून है और बहुत मज़े की ज़िंदगी है, पैसा कमाते हैं और इनके पास मर्द आते होंगे, अयाशी करते होंगे, लेकिन बहुत मुख्तलिफ है लाइफ। मेरे साथ दुआ चौधरी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजारी, लेकिन इनकी ज़िंदगी में ऐसा लम्हा आया कि अब वो मीडिया पर आने पर मजबूर हो चुकी हैं। दुआ के साथ एक शख्स प्यार करता था, उस शख्स ने इनसे शादी भी की, लेकिन उस शख्स ने धोखा किस तरह से दिया वो हम दुआ से ही जानेंगे। दुआ, मुझे ये बताएं, पहले आपकी शादी हो चुकी थी, पहले शौहर ने आपको क्यों तलाक दी? पहले शौहर ने इस तरह तलाक दी कि सलमान मेरे घर के बाहर खड़े होते थे, मेरे पीछे आते थे ड्रामों में पीछे, और गंदे गंदे मैसेज ऐसे करते थे और फिर मुझे कहते थे कि मैं आपके शौहर के साथ आपको रहने नहीं दूंगा। वो गलत फहमी की वजह से डिवोर्स हो गई मुझे, वो भी सलमान ज़िम्मेदार है। उसके बाद फिर सलमान को तो मैंने छोड़ दिया कि मेरे आधे फ्रेंड था फेसबुक, मैंने इनसे रब्ता बंद कर दिया। जब आपको पता था वो गलत मैसेजेस करता है, आपने उस शख्स को ब्लॉक क्यों नहीं किया था तब? मैंने उसे कई नंबर से ब्लॉक किया और उसने मैसेंजर पे पहले बात होती थी, उन्होंने मेरी सेक्रेटरी से नंबर लिया थिएटर महफिल में आकर, नाज में मैं काम करती थी, तो मैं फिर नंबर से ब्लॉक करती थी, वो नई नई सिमों से मुझे कॉल्स करते थे। फिर जो कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं आपका इससे रिलेशन है, मैं रोती रही। देखिए मेरे साथ तो गार्ड होते थे। आपने क्लियर क्यों नहीं किया अपने खामन को? मैंने अपने हस्बैंड को क्लियर किया, वो भी जानते थे कि ना मैं घर से बाहर जाती हूँ, अगर मैं बाहर जाती थी तो मेरे साथ गार्ड और मुलाजिम होते थे और मैं घर से तब अकेले कभी निकली ही नहीं। अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, ड्रामे से आती थी रात के 3 बजे, सुबह 12 बजे मेरी रिहर्सल होती थी, सो के उठती थी। शक की क्या वजह बनी थी? बस उन्हें भी बहाना चाहिए था। क्या बहाना चाहिए? उनका भी फेयर एक स्टेज आर्टिस्ट थी सरूर चौधरी, उनके साथ वो मेरे ड्रामे में आती थी, मगर वो इतने पीक पे उनका इतना नाम नहीं था, लोकल थी, उनसे बस थोड़ा उनकी बातचीत थी जो कि वो उनमें बिज़ी थे, तो उन्होंने कहा कि मैं भी इस पर कोई शक शुक लगाऊँ, इल्ज़ाम लगाऊँ और फिर इसे फारिग करूँ, मगर ऐसा कुछ नहीं था। फिर जो कि मैं क्लियर थी। देखें, अच्छा, बजाय इसके कि वो आप पे शक करते, आपने अपने खामद को क्यों नहीं पहले छोड़ दिया? मैं छोड़ नहीं सकती थी, 2 बच्चे थे और हमने बड़ी ही मुश्किल से हम इस फील्ड तक और इतने मतलब हम लोग स्टैंड हुए, अमीर हुए, अल्लाह पाक ने हमें गाड़ियाँ, मुलाजिम। बच्चे सिर्फ आपके ही थे, उनके बच्चे नहीं थे? उन्होंने आपको छोड़ दिया, आप क्यों नहीं छोड़ सकती? नहीं, उन्हें भी मैंने नहीं छोड़ा, मगर बस वो मर्जात थे। देखिए ना, मर्जात तो यही कहा जाता है जी, मर्जात जब भी मर्जी तलाक दे सकता है। तो आपके पास तो सब कुछ था, पैसा था, बंगले थे, सब कुछ था, फिर क्यों नहीं छोड़ा? बेसिकली सारा कुछ मेरे पहले हस्बैंड के नाम था और मेरे बच्चे थे, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि वो मुझे छोड़ देंगे। हम एक ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजार रहे थे, वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है, मगर उन्हें भी बहाना चाहिए था। मगर सलमान साहब ने इतनी गलत फहमियाँ डाल दी थी कि घर उजड़ने में मजबूर हो गए वो भी, और मैं भी खामोश में अपनी सफाइयाँ दे दे के थक गई थी। फिर मैं ड्रामों में, फिल्मों में अपने बच्चे लेके उस घर से नंगे पाँव निकली थी मैं, सलमान की वजह से। मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं दिया था मुझे। सलमान तब क्या करता था? सलमान एक टूटी बाइक पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नए लगे थे, और जो इनका भाई सलीम शौकत वो थाना सत्तू कतले में इंचार्ज थे, और जो इसका भाई अजीम शौकत जो आज AC है, जिसका पिंडी रावलपिंडी में वो मोटरवे की सड़कों का इंक्वायरी इमरान खान साहब ने लगवाई, नैब पे चल रहा है, तो जनाब ये सब स्टडी कर रहे थे तब। ये 4-5 सालों में माशाल्लाह इनको अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा पैसा दौलत दी, जो इनके बहुत ज़्यादा उस ओहदे से, अपने कानूनी ओहदे से लोगों की बेटियों की इज्जतों से खेल रहे हैं ये लोग। जब सलमान आपके पीछे लगा था, जब वो आपके इश्क में पागल था, तब उसके पास सिर्फ और सिर्फ बाइक थी। एक बाइक रखने वाले शख्स पे कैसे आपका दिल आ गया जबकि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा और शोहरत थी? मेरा उस पर दिल नहीं आया था। जब मेरे हस्बैंड ने मुझे डिवोर्स दे दी और मैं ड्रामों फिल्मों में काम करने लग गई, तब भी सलमान के पास बाइक ही थी। और जब उन्होंने मेरे सेक्रेटरी से नंबर लिया, जब साल गुजर गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस शख्स इतना मेरे पीछे फोक पे घर में आ जाना, बाहर खड़े रहना, धुंध में, ठंड में मेरे पीछे पीछे रहना,
तो मुझे लगा कि मैं भी एक शादीशुदा तलाकशुदा हूँ और ये शख्स शरीफ इंसान है, ना कोई शराबी। शराफत का अंदाज़ा कैसे लगाया? वो ऐसे लगाया कि मतलब वो उसके फेस आप देख लें, मैं आपको पिक और वीडियो दिखाऊंगी, उसका प्यार करने का स्टाइल, उसका मतलब मेरे मिन्नतें करना, रोना, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, दुआ आपने मुझे छोड़ा, मैं मर जाऊंगा, इस तरह के उसके मैसेज मुझे आने। तो मैंने सोचा कि चलें, इस शख्स ने मेरा घर ख़राब किया, क्यों ना इसके ऊपर ही हमें जाना चाहिए, इसे बहुत शौक़ है मेरा, तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। मगर ऐसा हुआ कि मैंने उससे कहा कि देखो आपके पास टूटी बाइक है, आपके पास इतना, आपका क्या काम है, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता था क्या। 1 साल बाद वो एक फ्रेंड था मेरा बहुत अच्छा, फेसबुक हम बातें शातें करते थे, मगर ऐसा मिली मैं कभी भी नहीं थी उसके साथ, कभी आमना सामना नहीं था। बातें करने की क्या वजह थी? एद ए फ़ैन, जैसे आप कैसी हैं, आज कहाँ। सभी फ्रेंड्स के साथ बातें करती थी? हाँ जी, मैं सभी के साथ मतलब लाइव आती थी ना मैं, तो कोई मैसेंजर पे मुझे कॉल मैसेज आता था, आप कैसी हैं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ड्रामा कहाँ पे है, आप तन्हा रहती हैं, आप सैड रहती हैं, आप क्यों रहती हैं, मतलब मैं उनको रिप्लाई करती थी? जी, मैं उनको जवाब देती थी, मैं सभी को जवाब देती थी। तो मतलब इस तरह सीन चला। फिर उसके बाद सलमान ने, जब उनका भाई जो अज़ीम शौकत है, उसने क्या कहते हैं, जब वो अपने ओहदे पे लगा, तो वो जब एसी लग गया फैसलाबाद में, तो फैसलाबाद में माशाल्लाह ये एकदम अमीर हो गए। सलमान के पास तो एक गाड़ी आ गई, बड़े अजीम शौकत के पास गाड़ी आ गई, और आप इनका घर देखें, मैंने जब इनका घर नहीं देखा था, एक दिन मैं सलमान का पीछा किया, ये शख्स मेरे पीछे आता है, मैंने अपने ड्राइवर को कहा पीछे गाड़ी लगाओ, हम इसको देखें कहाँ जाता है। हम इसका घर का पीछा किया, हमने ऊबर करवाई, ऊबर हमने मतलब इससे मेरी गाड़ी की पहचान थी, तो मैंने ऊबर करवाई और हम बाइक इसके पीछे पीछे हम जब पहुँचे ये गड़ी शो में, कापर स्टोर वाली साइड पे एक पटरियों पे इनका घर था। जब मैंने घर देखा इतना टूटा फूटा, फिर मैंने सोचा यार मैंने पैसा भी देखा, दौलत भी देखी, नौकर चाकर भी देखे, कोई बात नहीं है, गरीब घर का शख्स है और शरीफ भी है, और इसके वालिदैन वगैरह उम्रे हज किए हुए, तो क्यों ना इसके साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती। मुझे अंकल ने कहा देखो अगर आपका कोई डांस हर चीज़ छुड़ा रहा है, तो आपको इज़्ज़त से रख रहा है 2 बच्चों की माँ को, तो आपको क्या चाहिए। मुझे भी गुस्सा था कि मेरे पहले हस्बैंड ने मेरी दोस्त से शादी कर ली, इसने मेरे से शक किया, मैं इसी से करती हूँ, तो मैंने गुस्से में अपनी ज़िंदगी बर्बाद। अपनी अना की वजह से तो नहीं किया था? बस ऐसे ही समझ लें कि अना भी और कुछ इस शख्स की जो हरकतें थी ना, तो मुझे लगा सबने कहा कि तुमसे प्यार करता है। फिर जब मैं देखा ये गरीब घर का शख्स है, मुझसे मोहब्बत करेगा। फिर कुछ महीने बाद मैं उसे कहती हूँ कि मेरे बच्चे बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, आप मुझे नहीं अफोर्ड कर सकती, मेरे तो बच्चों का 70-80 हज़ार रुपये मंथली महीना जाता है, तो आप कैसे पे करेंगे मेरे घर का रेंट, मेरी गाड़ी, ये वो पेट्रोल, आप नहीं अफोर्ड कर सकते। कहते दुआ मुझे 1 माह का टाइम दे। इनका भाई जो अजीम शौकत फैसलाबाद में लगता है, फिर वो सरगोदा में लगता है, इनके पास एकदम पैसा आता है, ये फ़ौरन एक घर लेते हैं जो सलीम शौकत का घर है, 3 करोड़ का घर, अब वो होगा 3-4 करोड़ का। वो सलीम शौकत एक ऐसे ही आपको पता है उसकी 40-50 हज़ार तनख्वाह होगी, अब वो उसको मिल जाता है और घर आ जाता है। मैं देख के हैरान हो जाती हूँ। फिर मैं इनका घर देखती, जो पटरियों में घर होता है वो एकदम शानदार डबल स्टोरी घर बन जाता है, बहुत खूबसूरत। और फिर उसके बाद स्विफ्ट गाड़ी आ जाती है सलमान के पास, सलीम शौकत के पास। फिर मुझे कहता है मैंने तो आपको आजमा रहा था, मैं देख रहा था, मेरा भाई अजीम शौकत है, उसने बड़ा पैसा कमाया है। मैंने कहा 3-4 माह में सब कुछ ऐसा हो गया, घर भी ले लिया आप लोगों ने। कहता बस हमारे माँ बाप की दुआएं, जो कि उसका बाप भी एक रेलवे में जॉब करता था, मुलाजिम था। तो आप सोचें ना इनके पास प्रॉपर्टियाँ ना कुछ, एक रेलवे में रहने वाले। आपके और सलमान के बच्चे कितने थे? मेरे और सलमान के, मेरे पहले हस्बैंड से 2 थे, और सलमान से मेरे जो उनसे 3 बच्चे हुए हैं। लास्ट में मैं रमज़ान में तीसरा बेबी था मुझे होने वाला, जो कि सलमान ने मुझे स्प्राइट की बोतल में मेडिसिन दी, और मेरे पास उसकी वीडियोस भी हैं, जो मुझे ब्लड लगा और वो बच्चे का हाल किया वो भी मेरे पास है, बच्चे की भी वीडियोस। और उसके बाद मेरे पास सारे मतलब डॉक्टरी रिपोर्ट्स हैं, पहले बच्चे में उसके टाइम की भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स हैं जो सलमान के नाम है, उसमें नंबर हैं सलमान के। फिर शौकत खाना में मेरे जो अभी लास्ट ईयर रमज़ान में टेस्ट हुए हैं, उसकी भी सलमान के आईडी कार्ड और फ़ोन नंबर हैं। ठीक है, मेरे पास सारे प्रूफ हैं, जो कि सलमान ने मेरे 3 बच्चे मार दिए, कि सिर्फ ये कि कनाडा शिफ्ट होंगे, वहाँ बच्चे पैदा करेंगे, कोरोना चला जाएगा। बच्चा पैदा कोई नहीं किया? बच्चा पैदा होने नहीं देता था, 4थे माह 5वें माह या मेडिसिन दे देता था, या मुझे तलाक की धमकी लगा के। यादगार के पास एक क्लिनिक्स हैं, आप उस क्लिनिक्स में जाएँ, उधर की रिपोर्ट्स हैं मेरे पास, जो कि खुद जाके मेरी DNC करवाता रहा। तो पहले ही वो ऐसी हरकत ना करता कि बच्चे पैदा ही ना होते? बस वो मुझे कहते भी एहतियात नहीं किया? नहीं, मैं चाहती थी कि बच्चा हो, क्योंकि मेरे पास निकाह नामा नहीं था। निकाह नामा क्यों नहीं लिया आपने? वो मुझे कहते थे कि हम निकाह नामा आपके पास आ जाएगा, आप बेवकूफ़, औरतें बेवकूफ़ होती हैं, आपके हाथ से निकल जाना। आपकी देखा भी नहीं था आपने?
नहीं, जब निकाह पढ़ने गए थे तब मैंने बस देखा था कि फ़िल कर रहे हैं, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। उसके बाद जब भी मांगा मुझे मारा गया, पीटा गया और मैं पागलों की तरह एक ही खौफ से एक ही बात कहती थी, मुझे मत मारो। मुझे फिर ये हमील लतीफ़ ले जाता था क्योंकि इसकी कंपनी को वहाँ से है डिस्काउंट के, आप वहाँ पे इनको डॉक्टरी। वो आप एक ब्रांड थी, मर्द से मार खाना मैं नहीं मुनासिब समझता कि एक वो औरत जिसने शोहरत हासिल की हो वो मर्द से घर में मार खाती हो। देखिए, मेरा पहले भी घर ख़राब हुआ था और मैंने अपनी फैमिली छोड़ दी थी, सब लोग छोड़ दिए, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ड्रामा इंडस्ट्री के सब लोगों को छोड़ दिया और सबको पता था कि दुआ चौधरी एक शानदार ज़िंदगी गुजार रही हैं, फ़लाने एक अमीर बंदे से शादी की और मैं किसी को अपने घर भी नहीं बुलाती थी कि मैं एक बहुत छोटे से घर में एक ज़िंदगी गुजारती, जहाँ मेरे 5 नौकर 6 नौकर होते थे, गार्ड होते थे और मैं खुद सलमान के घर में खुद एक काम करती थी, झाड़ू टाकी, यहाँ तक कि सलमान की 3-3 घंटे टांगें दबानी, इतनी खिदमत मैंने की जो कि मुलाजिम मेरी टांगें दबाते थे। तो इस तरह मैंने उसके साथ रहने के लिए कि हर औरत की ख्वाहिश होती है, जो भी हो, चाहे नाचने वाली हो, कोई गलत हो, उसको यही ख्वाहिश होती है कि उसका घर हो, उसके बच्चे हों, उसे इज़्ज़त मिले। कब तक ये ड्रामे और फिल्म और ये डांस गाने इंसान करते। दुआ, बहुत से लोग सवाल करेंगे कि दुआ अच्छी लड़की नहीं थी, स्टेज एक्ट्रेस थी, कहीं 2 नंबर काम करती होगी, इसलिए सलमान ने धोखा दिया, क्या ऐसा हो सकता है? जी देखें, जैसे मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है सलमान के लिए, तो सलमान के पास भी कोई प्रूफ होगा मेरे करैक्टर के बारे में गलत होने का, मगर ऐसा नहीं है, उनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है और ना ही उन्होंने कभी मुझे आंखों से देखा। एक घर में कैमरे लगे हुए हैं और फ़ोन स्कैन किया हुआ है मेरा, तो मुझे बताएं, मैं घर से जब निकलूं तब भी उन्हें नज़र आती थी, घर में कौन आता था तब भी नज़र आती थी और मैंने अपने वालिदैन, अपने बहन, सब दुनिया छोड़ दी थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। मैं एक तहज्जुद गुज़ार थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी और मैं उम्रा करके आई थी और मैं उनके लिए शाम को खाना बनाती थी और वो 7 बजे से लेके 12-1 बजे तक मेरे पास होते थे और मैं उनके साथ बड़ा मैनेज करती थी। मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा पीटते थे, मगर मैं इन बातों पे ज़्यादा मारते थे, क्या वो शराब पीते थे तब मारते थे? नहीं, मैं उन पे कोई इल्ज़ाम ये नहीं लगाऊंगी, जो अल्लाह को भी जान देनी है। वो मतलब एक बड़े शरीफ इंसान थे, बस धोखा उन्होंने मेरे साथ। शरीफ इंसान किस तरह तशद्दुद कर सकता है औरत पे? बस यही, आप उनका चेहरा देखें, इतने मासूम से लगते हैं, उनकी मासूमियत से बस मैं रह गई कि शायद ये मजबूर है अपने घर से, मगर वो मजबूर नहीं थे। उन्होंने मुझे मारना इसलिए कि मैं 4 साल से वेट कर रही थी कि वो कहते थे हम कनाडा, लंदन, दुबई सेटल होंगे, मगर ऐसा नहीं हो रहा था। मैं उन्हें कहती थी आप मेरे साथ रात रहें, आप दूसरी बीवी के साथ रह रहे हैं जो आपको पसंद भी नहीं है, मैं खिदमत करती हूँ, मैं खाने बनाती हूँ, मैं आपका इंतज़ार करती हूँ, मैंने दुनिया छोड़ी आपकी खातिर, दौलत, पैसा, शोहरत छोड़ी और आप मुझे टाइम ही नहीं देते। आप 4-5 घंटे देते हैं जिसमें मैंने खाना बनाना होता है, टांगें दबानी होती हैं और आप चले जाते हो। ठीक है, वो किसी और लड़कियों के पीछे थे? नहीं, उन्हें मैंने किसी और लड़की के साथ नहीं देखा। हाँ, ऑफ़िस में उनका थोड़ा बहुत चक्कर होता था जो मैं उनके फ़ोन पे पकड़ लेती थी मैसेज, तो वो कहते थे बस ये पीछे लगी, ये वो, मैं मिला नहीं, कस्में खा लेते थे, मैं फिर छोड़ देती थी। अभी बेसिकली ये उनसे मेरा मतलब ज़्यादातर झगड़ा ये होता था कि आप मेरे साथ रहें और कि निकाहनामा दिखाएं। फिर वो मुझे, मैं कहती थी आपने मुझे बच्चा इसलिए नहीं पैदा करने दिया कि क्योंकि आप मेरे पास कोई प्रूफ ना हो। मैं बच्चा खुद पैदा करती थी कि मैं नहीं बताती थी, मेरी तबीयत ऐसी हो जाती थी जिनसे उन्हें पता चल जाता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो बच्चा इसलिए दुनिया में नहीं आने देते कि ये बच्चा हो गया तो प्रूफ आ जाएगा। और मेरे पास भी बच्चे के अलावा कोई प्रूफ नहीं था। मैंने बच्चा पैदा करना था तो मैंने पूछना था ना कि भैया अब बताओ मुझे निकाहनामा चाहिए। दुआ, अभी तक कानूनी कार्रवाई क्या हो चुकी है सलमान पर? मैं इचरे थाने में जो गुज्जर साहब हैं, उधर के जो DSP हैं, उनके पास मैं गई, इन्होंने मुझे घर से बहाने से निकाल के ताले लगा लिए। मैंने 15 की कॉल चलाई और मैं थाने गई तो उधर मेरा साथ दिया जा रहा था, डीलर जो सलमान का दोस्त था उसे पकड़ा जा रहा था, मगर सलमान के जो भाई हैं वो उधर मौके पे अजीम शौकत पहुंच जाता है, जिसे मैंने तस्वीरों में देखा हुआ था। वो मेरे साथ गलत क्वेश्चन करते हैं SHO साहब उन्हें बिठा के। कैसे सवाल करते? कि आप क्या करती हैं, आपकी कितनी शादियां हैं, आपकी मैंने सुना बहुत सी शादियां। मैंने कहा ये मेरा पर्सनल मामला, आप कौन होते हैं मेरी शादी? अगर मेरी जितनी भी शादियां तो आप रिकॉर्ड निकलवा लें मेरी शादी का। मेरी जगह के नादरा के दफ्तर में अभी तक एक ही शादी शो हो रही है और जो कि सलमान के साथ जो ये वो नादरा में है ही नहीं, मैंने पता लगवाया, ठीक है। और फिर गंदे गंदे क्वेश्चन करना शुरू हुए। मैं रोती भी उठ के चली गई DSP के कमरे में। उन्होंने फिर डांटा, उन्होंने फिर ना सलीम शौकत की कॉल आती है कि हमारे भाई ने इससे शादी की और तलाक दे दी। मैंने कहा चले, इन्होंने मान लिया ना आपके सामने शादी की है तो मुझे निकाहनामा भी दिया जाए और तलाकनामा दिया जाए, क्योंकि निकाह के नाम पे मैंने नादरा के दफ्तर पता कि मेरा कोई निकाहनामा नहीं है। तो मुझे फिर लगा कि मुझसे ये जना करता रहा, मुझे निकाह के नाम पे धोखा देता रहा और उसके बाद मेरे घर को ताले लगा दिए। मैं कहा मुझे सामान दो, जो कि SHO ने कहा जी जाएँ, आपका ये अदालती मामला। अभी भी मैंने सलमान के बारे में एप्लीकेशन थाना इचरे में दी है और जो कि अभी मुझे 9 बजे बुलाया गया है और कोई पैरवाई नहीं की जा रही। बिल्कुल जी, आपने दुआ की मुकम्मल स्टोरी सुनी।
बिल्कुल भी किसी शख्स पे यकीन नहीं किया जा सकता आजकल के ज़माने में। जिस तरह से दुआ ने सलमान पे यकीन कर लिया, मैसेजेस करते थे और फिर उन्होंने प्रपोज़ कर दिया, फिर शादी के लिए कहा, निकाहनामा तक नहीं दिखाया। आप अपनी बेटियों और अपनी हिफाजत खुद कीजिए। यहाँ पे कोई बचाने के लिए नहीं आता। कानून भी तब तक हरकत में नहीं आता जब तक आपके पास पैसा ना हो, जब तक आप पैसा लगाने के काबिल ना हो। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।